हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश, नंद वंश, कुषाण वंश या शुंग वंश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, इस सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मौर्य वंश के संस्थापक थे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और साथियों जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। इसे भी ध्यान रखेंगे साथियों। और वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बिहार विभूति किसे कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह को साथियों बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे साथियों। और कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो से साथियों ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसे भी जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था 1897 में। ध्यान रखेंगे साथियों कि 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था। स्वामी विवेकानंद का साथियों जन्म जो हुआ था वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था कोलकाता में। और बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? यमुना, व्यास, गंडक या कोसी? तो साथियों गंगा की सहायक नदी इनमें से व्यास नहीं है। यमुना, गंडक और कोसी जो है यह गंगा की सहायक नदी है। साथियों कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी भारत की राजधानी नई दिल्ली में बहती है तथा आगरा शहर भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि मेंडलीफ की आवर्त नियम किस पर आधारित है? परमाणु त्रिज्या पर, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु क्रमांक पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है पानी के पृष्ठ तनाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है? पानी का तापमान कम करके, पानी में अपमार्जक मिलाकर, या पानी में साधारण नमक मिलाकर, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यदि पानी के पृष्ठ तनाव को कम करना है तो उसमें अपमार्जक मिलाकर पानी का पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। साथियों 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इन्हें भी जरूर याद रखेंगे साथियों, क्योंकि बिहार पुलिस में इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछ रहा है चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है 1/3वां भाग, 1/4 भाग, 1/5वां भाग, या 1/6 भाग। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चांद जो है साथियों यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, या जिनेवा में? तो इसका सही उत्तर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है और इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुआ था। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम क्या है? आशा प्रकाश, दिया सलाई, या परिवर्तन का प्रकाश स्तंभ? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक का नाम है दिया सलाई। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों यहाँ कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, या कर्नाटक? तो साथियों वर्तमान समय में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। विधान परिषद वाले राज्य जो हैं साथियों वो आंध्र प्रदेश हैं, तेलंगाना है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा राज्य खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में
प्रथम स्थान पर रहा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एसेटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका सही उत्तर होगा सिरका। साथियों, सिरका जो है यह एसेटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों यहाँ आपसे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च को, 22 मार्च को, 21 जून को या 29 अगस्त को। तो इसका सही उत्तर होगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि की माप की शुरुआत की। बहादुर शाह, शेर शाह, अकबर या शाहजहां। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शेर शाह ने भूमि की माप की शुरुआत की थी। शेर शाह सूर्यवंश के शासक थे। इन्होंने मुगल वंश के शासक हुमायूं को हराकर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है नील नदी को किसने मिस्र के वरदान कहा था। प्लेटो ने, सुकरात ने, हेरोडोटस ने या अरस्तु ने। तो इसका सही उत्तर होगा कि नील नदी को हेरोडोटस ने मिस्र के वरदान कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। हर्ट्ज में, डेसिबल में, जूल में या वाट में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों क्योंकि ध्वनि की तीव्रता को जो है डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है 20 नंबर प्रश्न कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और यह जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है 21 नंबर प्रश्न कि कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी। श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी या वैशाली। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वह श्रावस्ती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों, प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे जिसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 महाजनपदों में से साथियों 3 महाजनपद जो है वो बिहार में था, मगध, अंग और वज्जीसंग। और सब इन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था साथियों वह मगध महाजनपद ही था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है साथियों कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। चंपा, श्रावस्ती, कौशाम्बी या वैशाली। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वह चंपा थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंग महाजनपद जो है साथियों वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिला में स्थित है। इसे भी ध्यान रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।